नमस्कार जय किसान साथियों साइड के अंदर जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, इस वीडियो के अंदर देखिए पिछले 2 दिन से सूरतगढ़ तहसील के अंदर दर्जनों जगहों पर किसान जागृति मंच की टीम गई है। दर्जनों जगहों पर हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, और इस अवैध खनन पर जहां पर भी जाते हैं आप रिकॉर्डिंग सुनिए। जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं स्पष्ट कह रहे हैं कि हाँ, बगैर लीज के हम काम कर रहे हैं। जब एमई को फोन किया जाता है, पहले दिन एमई फोन उठाता है, औपचारिकताओं के नाम पर यहां पर आकर 3-4 लोगों पर नाम मात्र की कार्रवाई की जाती है। वो व्हीकल कोई भी जब्त नहीं होता है। वो डंप जो कम से कम 20-30 हजार टन के डंप पड़े हैं, वो वैसे के वैसे डंप पड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां पर बड़े, चाहे वो रवि कश्मा हो, चाहे वो धोलू गुसाई हो, चाहे कोई दूसरे ये ठेकेदार हो, भूप सारण हो, चाहे ये नाम भूल गया मैं इनका, राकेश भाकर हो, या फिर ये भूपनाथ हो, या फिर मतलब बहुत सारे ये ठेकेदार है यहां पर, जिन ठेकेदारों ने सीधा एमई से कांटेक्ट कर रखा है और एमई साहब ने इनको कह रखा है आप टेंशन मत लीजिए, इस प्रकार की रिपोर्ट करने वाले बहुत आते हैं, मैं आपको टाइम देता हूं, आप जल्दी से यहां से उठवा दीजिए माल को और उसके बाद में जगह को प्लान कर दीजिए, बाद में मैं कह दूंगा यहां पर सामान था ही नहीं। मैं एमई साहब को कहना चाहता हूं, हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच कभी भी कच्चे काम नहीं करता है। नोट कैम से हमने हर जगह की रिकॉर्डिंग की है, नोट कैम कैमरे से, अक्षांश देशांतर लोकेशन के साथ, जीपीएस ट्रैकिंग के साथ। मैं जिला कलेक्टर महोदय के पास जाऊंगा, मैं डायरेक्टर के पास जाऊंगा, मैं अगर सेक्रेटरी तक जाना पड़े, माइंस विभाग में, खान और भूविज्ञान विभाग में जयपुर तक, तो वहां तक जाऊंगा, लेकिन सूरतगढ़ में एक भी पत्थर अवैध रूप से हिलने नहीं देंगे हम। ये बात आज ही सोच ले। हाँ, ईमानदारी से काम करने वाले लोग चाहे खान और भूविज्ञान विभाग में है, चाहे राजस्व विभाग में है, हम उनको सल्यूट भी करते हैं, हम उनका समर्थन भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और जरूरत पड़ने पर उनकी हम सहायता भी करते हैं। आप ईमानदारी से काम कीजिए। इन भूमाफियाओं से आपको डर लगता है तो आप हमारी टीम को साथ क्यों नहीं लेके जाते? आप अकेले जाकर नाम मात्र की कार्रवाई करते हो, कार्रवाई की औपचारिकताएं पूरी करते हो। किसान जागृति मंच की उपस्थिति में हम अभी जिला कलेक्टर महोदय से बात कर रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स जो खान और भूविज्ञान विभाग और कलेक्टर साहब की संयुक्त टीम जो है वो उसको एक्टिव किया जाए। जल्द से जल्द सूरतगढ़ पेराफेरी में हजारों टन ये जो अवैध डंपिंग पड़ी है, अवैध रूप से खनन चल रहा है धड़ल्ले से, इसको सीज किया जाए। और भूमाफिया हो या जिप्सम माफिया हो, सूरतगढ़ पेराफेरी में आपका नहीं चलेगा। ये मैं आपको कहता हूं। आपको नेताओं पर बड़ा घमंड है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता इनका संरक्षण कर रहे हैं। वर्तमान विधायक डूंगराम जी के तरफ से मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, भाई साहब, आपकी ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप कार्रवाई में हमारा साथ दीजिए। आप एक विधायक हैं, मानते हैं कि आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आज किसान जागृति मंच की इस मुहिम का समर्थन करके, विभाग के कर्मचारियों को पाबंद करके इन भूमाफियाओं को रोकथाम कर सकते हैं। इनकी मेरे को जो धमकियां मिल रही है और मेरे को जो ये फोन करवाने वाले लोग प्रलोभन दे रहे हैं, उन सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूं। आप हरि बेनीवाल को नहीं जानते, मैं मिर्च रोटी के अंदर संतुष्ट होने वाला आदमी है, लेकिन सूरतगढ़ पेराफेरी में कोई भी गलत काम ना तो आज तक होने दिया है आंखों के सामने और ना कभी होने देंगे। हाँ, जब तक हमारे नॉलेज में नहीं होगा तब तक आपने पोल में ढोल बजा ली। अब खान और भूविज्ञान विभाग का एक भी पत्थर गलत तरीके से सूरतगढ़ पेराफेरी से नहीं उठेगा। एमपी साहब, आप हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, फोन नहीं उठाने से आपका काम ऐसा नहीं है, मतलब आंख बंद करे बिल्ली छोटा को नहीं भी कबूतर ने थे, चाहे कितना ही मारू कतरा लो। सूरतगढ़ पेराफेरी के अंदर गलत काम जितना भी है वे सारा सूरतगढ़ पूरी तहसील के अंदर वे सारा मैं बंद करवाऊंगा, और 28 एक भी पत्थर अवैध रूप से को नहीं उठन दिया। करनी सर गांव में गयो बटे की स्कूल की हालात देखी मैं, रोनो आज बटे, मतलब गरीब टाबर आज प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ सके, वे सरकारी स्कूल में पढ़े लेवड़ा पढ़न लग रहा है, छत ऊपर पढ़ना आ रखी है, पूरी भट्टे की टूट रखी है, सड़कों का हाल बेहाल हो रखा है गांव के अंदर। ये राजकोष को नुकसान अवैध खनन के कारण हो रहा है, और खनिजों का अजायब घर राजस्थान गरीब क्यों है? इस प्रकार के अधिकारियों के कारण।
मैं एमई से कहना चाहता हूं, ललित मंगल जी से, आप जैसे लोगों के कारण राजस्थान गरीब है, आप जैसे लोगों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का धनी प्रदेश आज विशेष राज्य का दर्जा मांगने को मोहताज है। मैं राजस्थान सरकार के आला अधिकारियों से, मंत्रियों से, सबसे कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों को बचाइए। राजस्थान जो खनिजों का अजायब घर है, उसकी संपदा को जनहित में लगाने का कोई एक ठोस आपके पास प्लान होना चाहिए। और जहां पर भी अवैध खनन होता है, मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूं, आप बोलना, लड़ना, हिम्मत कीजिए। आपके खिलाफ कोई भी आपको भूमाफिया, जिप्सम माफिया धमकाता है, 8058898058 पर आप फोन कीजिए। भाई हरि बेनीवाल आपकी सहायता में 24/7 आवर्स उपलब्ध रहेगा। और मजाल है कोई जिप्सम माफिया हमारे किसी भाई को हाथ लगा ले। एक जिप्सम माफिया किसी को बोल रहा था कि भाई एक पत्रकार बहुत ज्यादा बोल रहा था, उसका हमने इलाज कर दिया। मैं उन जिप्सम माफियाओं को कहना चाहता हूं, आप हरि बेनीवाल अकेला चलता है, निहत्था चलता है, सच्चाई के दम पर चलता है। हिम्मत है तो कहीं रोक कर दिखा दें। एक खरोंच अगर हरि बेनीवाल को आएगी ना, तो आप 7 पीढ़ियों तक गलत काम करना छोड़ देंगे। मुझे मंजूर है वो खरोंच, लेकिन मैं कहता हूं आप 7 पीढ़ियों तक गलत काम करना छोड़ देंगे। ये मेरा वादा रहा। मैं कलेक्टर साहब से भी, खान और भूविज्ञान विभाग के डायरेक्टर से, एसएमई साहब से, सबसे कहना चाहता हूं। अभी हमारी बात हुई है भीम सिंह जी से, एसएमई साहब से, और उन्होंने पूरा आश्वासन मुझे दिया है कि बेनीवाल जी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे अधिकारी हो या कोई जिप्सम माफिया हो। मैं उम्मीद करता हूं एसएमई साहब भीम सिंह जी ईमानदारी से इस पर एक्शन लेंगे, कलेक्टर साहब ईमानदारी से एक्शन लेंगे और संयुक्त टास्क फोर्स को एक्टिव करके जल्द से जल्द सूरतगढ़ पेरापेरी में अवैध खनन का रोकथाम करेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे सारे भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी आवाज को आप बुलंद करते जाइए। हम जनहित की आवाज को दबने नहीं देंगे। हम भूमाफियाओं और जिप्सम माफियाओं के आगे कभी झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। धन्यवाद। जय किसान।